हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन प्राइमरी क्लासेस 1 to 3। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 4 का हिंदी का लेसन नंबर 5 के अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पिछली वीडियो में हमने इस लेसन को रीड किया था, तो चलिए शुरू करते हैं हम इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, नसीरुद्दीन और जमाल साहब बन ठन कर घूमने के लिए निकले। इससे रिलेटेड दो प्रश्न बनाए गए हैं, हमें उसका जवाब देना है। पहला प्रश्न है, तुम बन ठन कर कहाँ कहाँ जाते हो। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, मैं बन ठन कर किसी पार्टी में, शादी में, रिश्तेदारों के घर में और बाज़ार घूमने जाता हूँ। तो दूसरा प्रश्न देखते हैं, तुम किस किस तरह से बनते ठनते हो। इसका आंसर हो जाएगा, मैं स्नान करके नए कपड़े पहनता हूँ, बालों में कंघी करता हूँ, जूते पॉलिश करके ही पहनता हूँ, हाथ में घड़ी बांधता हूँ। इस प्रकार से मैं बनता ठनता हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरे मकान से बाहर निकलकर जमाल साहब ने नसीरुद्दीन से क्या कहा होगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे, जमाल साहब ने अचकन के बारे में कोई भी बात करने के लिए मना किया होगा। उन्होंने कहा होगा, तुमने उसका जिक्र क्यों किया। तुम्हारी बात से उन्हें पता चल गया होगा कि ज़रूर कोई ना कोई राज है। अगला प्रश्न देखते हैं, जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने क्यों नहीं जाना चाहते होंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, जमाल साहब को लगता होगा कि यदि वे मामूली से कपड़ों में घूमेंगे तो लोग उन्हें गरीब समझेंगे। लोग उनके बारे में यह भी सोचेंगे कि गरीब आदमी है, इसीलिए इसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। ऐसा भी हो सकता है कि लोग उन्हें नसीरुद्दीन का नौकर ही न समझ लें। अतः जमाल साहब अपने मामूली से कपड़ों में घूमने नहीं जाना चाहते होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, नसीरुद्दीन अपनी अचकन के बारे में हमेशा क्यों बताते होंगे। इसका आंसर हम लिखेंगे, नसीरुद्दीन मजाकिया इंसान थे। वे अपने दोस्त से अपनी अचकन के बारे में अक्सर मजाक करते होंगे। वह दोस्त को यह समझाना चाहते होंगे कि आदमी अपनी पोशाक से नहीं, अपने गुणों से पहचाना जाता है। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं, कहानी के बारे में कोई 5 प्रश्न बनाकर नीचे दी गई जगह में लिखो। कॉपी में इनके उत्तर लिखो। तो हम इसमें कहानी से जुड़े हुए कोई भी 5 प्रश्न बनाकर उनके आंसर इसमें हम लिख देंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न हम इसमें लिखेंगे, नसीरुद्दीन किससे मिलकर बहुत खुश हुआ। इसका आंसर आ जाएगा, नसीरुद्दीन अपने पुराने मित्र जमाल साहब से मिलकर बहुत खुश हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, जमाल साहब ने घूमने जाने से क्यों मना कर दिया। इसका उत्तर हो जाएगा, जमाल साहब ने घूमने से मना कर दिया क्योंकि उनकी पोशाक मामूली सी थी। अगला प्रश्न लिखेंगे, नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी को जमाल साहब की पोशाक के बारे में क्या बताया। तो क्या बताया था नसीरुद्दीन ने। नसीरुद्दीन ने अपने पड़ोसी से कहा कि जमाल साहब ने मेरी अचकन पहन रखी है। अगला प्रश्न है, नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से क्या कहा। नसीरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा, जमाल साहब मेरे पुराने मित्र हैं, उन्होंने जो अचकन पहनी है वो उनकी अपनी है। और अगला प्रश्न हम क्या बनाएंगे बच्चों, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को क्या समझाया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जमाल साहब ने नसीरुद्दीन को समझाया था कि पोशाक के बारे में कुछ ना कहना ही अच्छा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, जब जमाल साहब और नसीरुद्दीन हुसैन साहब के घर से बाहर निकले तो उन्होंने अपनी बेगम को नसीरुद्दीन और जमाल साहब से मुलाकात का किस्सा सुनाया। उन दोनों के बीच क्या बातचीत हुई होगी, लिखकर बताओ। तो बेगम ने क्या कहा, कौन आया था। हुसैन साहब बोलते हैं, नसीरुद्दीन अपने दोस्त के साथ आया था। बेगम पूछती हैं, किस दोस्त के साथ। हुसैन साहब उन्हें जवाब देते हैं, जमाल नाम का कोई पुराना दोस्त था, लेकिन नसीरुद्दीन कह रहा था कि जमाल ने अपनी ही अचकन पहन रखी है।
बेगम हंसती हुई कहती है, तब जरूर ही वह अचकन उसकी अपनी नहीं होगी। हुसैन साहब जवाब देते हैं, हाँ हाँ, उसने तो नसीरुद्दीन की ही अचकन पहन रखी थी। यह वही अचकन है जो नसीरुद्दीन ने पिछले साल अपनी बहन की शादी में पहनी थी। ठीक है, तो ये प्रश्न हमारा कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नसीरुद्दीन ने कहा, चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आए। जब नसीरुद्दीन अपने दोस्त से मिले, वे उसे अपना मोहल्ला दिखाने ले गए। जब तुम अपने दोस्तों से मिलते हो तब क्या क्या करते हो? तो इसमें आप वो आंसर लिखेंगे कि जब आप अपने दोस्तों से मिलते हो तब आप क्या करते हो। तो इसमें आप लिख सकते हो, जब मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ तो उनके साथ कार्टून फिल्में देखता हूँ, खूब खाना खाता पीता हूँ और बहुत ज़्यादा खेलता हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नसीरुद्दीन की बात सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी फिर गया। घड़ों पानी पड़ना एक मुहावरा है बच्चों। ठीक है, इसका क्या मतलब हो सकता है, पता लगाओ। तुम इसका मतलब पता करने के लिए अपने साथियों से या बड़ों से बातचीत कर सकते हो या शब्दकोश देख सकते हो। तो लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि घड़ों पानी पड़ना मतलब होता है बहुत ज़्यादा लज्जित होना, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्म फील करना। ठीक है, जब कोई बेइज्जती कर देता है तो घड़ों पानी पड़ना हम मुहावरा बोल देते हैं। अगला देखते हैं। इस मुहावरे को सुनकर मन में एक चित्र सा बनता है। तुम भी किन्हीं दो मुहावरों के बारे में चित्र बनाओ। कुछ मुहावरे हम दे देते हैं, तुम चाहो तो इनमें से कोई पसंद कर सकते हो। तो इसमें यहाँ पर 4 मुहावरे दिए गए हैं, आप इनमें से किसी भी 2 के बारे में चित्र बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि सिर मुंडाते ही ओले पड़ना। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, हम इसमें कोई भी चित्र बना सकते हैं। जैसे कि जब कोई अपना सिर मुंडा देता है, गंजा हो जाता है, तो एकदम से बारिश आ जाती है। ठीक है, तो हम इसमें से कोई भी 2 चित्र बना सकते हैं। हम इसमें बनाएंगे ऊँट के मुंह में जीरा वाला चित्र। ठीक है, तो ये चित्र हो जाएगा आपका, इसका आप देख लीजिएगा। और एक दूसरा है दिया तले अंधेरा, तो इसलिए हम इसका चित्र आपको दे रहे हैं। आप अपनी बुक में चाहे तो बना सकते हैं, नहीं तो सिर्फ ऐसे ही अगले प्रश्न पर चल सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। नसीरुद्दीन एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। भड़कीली शब्द बता रहा है कि अचकन कैसी थी। कहानी में से ऐसे ही और शब्द छांटो जो किसी के बारे में कुछ बताते हो। उन्हें छांटकर नीचे दी गई जगह में लिखो। देखें कौन सबसे ज़्यादा ऐसे शब्द ढूंढ पाता है। पुराना दोस्त। ठीक है, और हम क्या लिखेंगे, मामूली सी पोशाक। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे। अगला आ जाएगा खास दोस्त, कई सालों। ठीक है, और क्या आ जाएगा, अन्य पड़ोसी। और आगे आ जाएगा यह अचकन। ठीक है, भड़कीली, पुराना जैसे शब्द किसी के बारे में कुछ खास या विशेष बता रहे हैं, इसीलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो ये विशेषण की हमें डेफिनेशन दी गई है। किसी चीज़ के बारे में जो कोई खास या विशेष बात बताएं, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, विशेषण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। पड़ोस के घर में जाकर नसीरुद्दीन पड़ोसी से मिले। तुम अपने पड़ोसी बच्चों के साथ बहुत से खेल खेलते हो, क्या तुम उनके परिवार के बारे में जानते हो? चलो दोस्तों के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। यदि तुम चाहो तो उनसे ये बातें पूछ सकते हो। अब यहाँ पर जो बातें दी गई हैं, घर में कुल कितने लोग हैं, उनके क्या नाम है, आयु क्या है और वो क्या काम कर सकते हैं, तो ये आप अपने पड़ोस के फ्रेंड से जाकर पूछ सकते हो। ठीक है, ये आपको खुद करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा, इन शब्दों को बोलकर देखो। ये मिलती जुलती आवाज़ वाले शब्द हैं। ज़रा से अंतर से भी शब्द का अर्थ बदल जाता है। नीचे इसी तरह के कुछ शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इन सब के अर्थ अलग अलग हैं। इन शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करो। तो यहाँ पर जो बच्चों शब्द दिए गए हैं, हमें उनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले है घड़ा, तो इसका आ जाएगा कुम्हार घड़ा बनाता है। अगला है गढ़ा। गढ़ा का मतलब होता है कुछ बनाना, गढ़ा। ठीक है, सुनार ने हार गढ़ा। अगला है झूम, घूम और झूम, तो घूम का हम बनाएंगे बच्चे पार्क में घूम रहे हैं, और झूम का हो जाएगा बच्चे पार्क में डांस करके झूम रहे हैं। अगला है राज, भारत में अंग्रेजों का राज रहा है। आगे है राज। राज का मतलब है जैसे कोई बात हमें किसी से छुपानी हो तो उसको हम बोल देते हैं राज, तो घर के राज कहीं नहीं बताने चाहिए। अगला है फन,
जोकर अपने फन में माहिर होता है। अगला है फन, ठीक है। हमले से पूर्व सांप अपना फन उठाता है। अगला है सजा, दीपावली में सारा शहर सजा होता है। और अगला है सज़ा, सज़ा क्या होता है? जब हम किसी को कोई पनिशमेंट देते हैं तो उसको बोलते हैं सज़ा। चोरी करने पर सज़ा हो सकती है। अगला देखते हैं खोल, दुकानदार ने दुकान खोल दी। और अगला है खोल, गुस्से के कारण रमन का खून खोल गया, ठीक है। खोल गया का मतलब कि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस लेसन को हमने पिछली वीडियो में रीड किया था और इसमें हमने इसके अभ्यास के सभी प्रश्न उत्तर जल्दी से कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।